इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, एकमात्र उपाय है। ये सारा जैन शासन, सारा जैन धर्म, सारा जैन समाज, ये सब डूब रहा है, किसी को पता नहीं। सारा जैन समाज डूब रहा है। लगभग 2017 की घटनाएं, मैंने जब बाल बोध के प्रवचन शुरू किए थे, मार्च 17 में शुरू किए थे, दिसंबर 16 की घटनाएं, सच्ची घटनाएं। जयपुर में एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया और णमोकार दिवस मनाया गया पूरे विश्व स्तर पर, विश्व णमोकार दिवस। मीटिंगें चल रही थी, हमें भी बुलाया था, मीटिंग के लिए बुलाया था कि भाई आप जगह जगह णमोकार मंत्र करवाना। मैंने कहा साहब जरूर कराएंगे। फिर मीटिंग चल रही थी, सारे समाज के सब बड़े बड़े लोग बैठे थे नशिया में, और हमने बीच में खड़े होकर के एक बात कह दी। क्या? हमने वहां सबसे, जितने लोग बैठे थे सब बड़े बड़े, नमोकार मंत्र जाप करो, नमोकार मंत्र जाप करो। हीराचंद जी वैद साहब आप भी होंगे हो सकता है, तो वो सब बीच में खड़े होकर के मैंने वहां कहा कि मैंने कहा ठीक है, नमोकार मंत्र का जाप तो हो जाएगा, सब कर लेंगे। इतने लोग यहाँ कम से कम 30-40 लोग मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं, मुझे एक बात बतला दो, ये नमोकार मंत्र किसने लिखा, कब लिखा, किसके निर्देशन में लिखा, कौन से शास्त्र में लिखा, कितने अक्षर मात्राएं हैं, क्या महत्व है इसका? कोई एक प्रश्न का जवाब भी पता है क्या? सबकी गर्दन झुक गई है, हमें तो पता नहीं है, हमें पता नहीं है किसने लिखा है, कौन से आचार्य ने लिखा है, इसमें कितने मात्राएं, कितने अक्षर हैं, क्या इसका महत्व है। मैंने कहा नमोकार मंत्र ये क्या होता है ये जानना जरूरी है, बोलना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नमोकार मंत्र में किसे नमस्कार किया है, क्यों नमस्कार किया है, देव कौन होते हैं, गुरु कौन होते हैं, पंच परमेष्ठी पूज्य क्यों है, नमो अरिहंताणम पहले क्यों कह दिया, अरिहंत बड़े होते हैं या सिद्ध बड़े होते हैं? क्या जवाब है आपके पास में? किसी नमोकार मंत्र बोल करके जिन मंदिर से निकलने वाले व्यक्ति से पूछ लो कि तुम्हें पता है क्या, हमें एक बात का जवाब दो कि सिद्ध भगवान बड़े होते हैं या अरिहंत भगवान बड़े होते हैं। किसी मंदिर से निकलने वाले व्यक्ति से यही प्रश्न पूछ लो कि नमोकार मंत्र का अर्थ क्या होता है। किसी चत्तारी मंगल पूछने बोलने वाले से पूछ लो कि इसका मतलब क्या होता है। कहने का मतलब यह है लोगों को स्वाध्याय की प्रेरणा दो। मेरा कहने का अभिप्राय यह है ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वाध्याय करने के लिए प्रेरित करो। स्वाध्याय किया करो भैया, स्वाध्याय किया करो, नई नई बातें जानो, समझो। समझो तो सही, तुम्हें पता है क्या कि ये मरने के बाद चला कहां जाता है? अंतिम संस्कार तो करने के लिए चले गए तुम, वो चला कहां गया तुम्हें पता है क्या? अच्छा देखो, कभी कभी न्यूज़पेपर की घटनाएं आती है। अभी 2-1 घटनाओं के संबंध में तो मैंने पढ़ा भी और आप लोगों के बीच में उल्लेख भी किया। पुनर्जन्म की याद आ गई, अभी 2-4 दिन पहले यहां न्यूज़पेपर में आई, तो पिछला जन्म की याद आ गई। अब वो अखबार दिखा करके कभी अपने किसी दोस्त से पूछ लो, यार तुझे पता है कि ये चक्कर क्या है, ये कैसे बोल रही है, सच्ची हो सकती है क्या ये बात? तो क्या भैया बात तो सच्ची है, भास्कर की टीम गई थी, दैनिक भास्कर वालों की, और जाकर के जांच पड़ताल करके आई, घटना तो सच्ची है। उससे पूछो ऐसे क्या होता है, वो यहां कैसे आ गया, यहां से वहां कैसे चले जाता है, ये पुनर्जन्म कैसे हो जाता है? बोलो ये सब होता कैसे है, ये करता कौन है? ये मर करके वहां चला गया, इसको पिछली बातें याद आ गई, याद कहां रह गई? क्या ब्रेन लगा हुआ आया था क्या इसके गर्भ में जब ये जन्म लिया था? तब वहां का ब्रेन यहां ट्रांसफर हो गया है क्या? ज्ञान है कुछ, आत्मा है कुछ? भैया ये तो प्रेरणा के काम है, ये तो इनके बिना काम नहीं चलेगा। स्वाध्याय के बिना आपको पता नहीं लगेगा भगवान महावीर स्वामी कौन है, आदिनाथ भगवान कौन है, शांतिनाथ भगवान कौन है। रोजाना मकरेशम शकरेशम बोल करके आप अर्घ चढ़ा लो, लेकिन ना मकरेशम का अर्थ पता है, ना शकरेशम का पता है। श्री शांति जनेशम नृ शकरेशम मृ शकरेशम चक्रेशम हनियारी चक्रेशम हे गुण देशम दयामृतेशम मकरे, क्या क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, पता नहीं। बोलते हैं बस अर्घम निर्वपामी थी स्वाहा और अर्घ चढ़ा देते हैं। MLA साहब राजन पाटनी जी, ऐसा नहीं होता है क्या? बोलो, चारों तरफ ऐसा ही हो रहा है ना, सब जगह यही हो रहा है। जैन समाज के नाम पर चारों तरफ भीड़ लगी हुई मिलती है मंदिरों में। समाज, अरे साहब मंदिरों समाज देखो, अरे कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है। पूजन के नाम पर, विधानों के नाम पर, आयोजनों के नाम पर, पंचकल्याणों के नाम पर, प्रतिष्ठाओं के नाम पर कितनी भीड़ इकट्ठी होती है। लेकिन एकाध व्यक्ति से भी तो पूछो जरा, सभा में बैठे हुए से, कि तुम इनका अर्थ भी जानते हो क्या कि नहीं जानते हैं? ये महाराज साहब के एक वाक्य ने मुझे सच में आंदोलित कर दिया विचार करने के लिए।
मैं इतनी बातें जो मैंने आपको कही है ये इसलिए कह दी है कि महाराज साहब का ये जो लिखा हुआ वाक्य है ना, वापस पढ़ता हूं वाक्य, जरा देखिए क्या लिखा है इन्होंने। अतः संध्या आदि के में अकाल समझकर स्वाध्याय न करना, यह अकाल है साहब इसलिए स्वाध्याय नहीं करना, ये आगम से विरुद्ध है। जो ऐसा करते हैं वे प्रतिकूल मार्ग पर हैं, गलत रास्ते पर चल रहे हैं। स्वाध्याय न करने से ही, इस लाइन की बात कह रहा हूं, स्वाध्याय के न करने से ही जैन समाज में अज्ञान की प्रचुरता हुई है। कोई सुनना नहीं चाहता, कोई समझना नहीं चाहता, कोई जानना नहीं चाहता। अर्घ क्यों चढ़ा रहे हैं, अष्टांग नमस्कार क्यों कर रहे हैं, प्रदक्षिणा क्यों दे रहे हैं, बोलो बताओ तो सही मेरे को। ये सब छोटी छोटी सी बातों की चर्चा की है मैंने बालबोध के प्रवचनों में, ये सब छोटी छोटी सी बातें बतलाई है। परिक्रमा देते समय वेदी के हाथ नहीं लगाना, तीन क्यों देना परिक्रमा, लेफ्ट साइड से क्यों देना, राइट से क्यों नहीं देना। बातें छोटी छोटी सी है लेकिन जानकर किया जाना चाहिए। समझ करके करेंगे तो उसका फल मिलेगा, बिना समझे यदि करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। आइए जैन साहब, अनंत काल हो गया हैं, बस ऐसे ही चले जा रहे हैं बस। जिसने जो कह दिया उसने वो मान लिया और उस डर्रे पर चल गए। ये कोई रूढ़िवादिता का मार्ग नहीं है, ये धर्म देखा देखी नहीं होता है, ये धर्म स्वपरीक्षित साधना है। पिताजी जैन थे और हम भी जैन हो गए, पिताजी मंदिर जाते थे और हम भी मंदिर जाने लग गए, पिताजी ये धर्म मानते थे और हम भी धर्म मानने लग गए। ऐसा नहीं चलता है। स्वयं परीक्षा कीजिए, स्वयं निर्णय कीजिए, स्वयं निर्णय लीजिए धर्म के बारे में। क्या बताएं भाई साहब, देखो क्या कहें। और देखो जरा क्या कह रहे हैं, जरा सुनो तो सही क्या बात है। देखो भैया, लोग तो ऐसा ही कहते हैं, जिन्हें नहीं समझना है, जिनकी होनहार अच्छी नहीं है भरत भाई, वो इसी तरह की बात कहते हैं। लेकिन उनसे ये कहो कि भाई तुम कर क्या रहे हो, अकेले माथा टेकने का नाम तो धर्म नहीं है। महावीर जी चले गए माथा टेके आए, तिजारा चले गए माथा टेके आए, ऐसा है मामला। चलो, तात्पर्य यह है कि सिद्धांत ग्रंथों को छोड़कर अन्य सब ग्रंथ दिग्दाह आदि में स्वाध्याय किए जा सकते हैं। वाह, कितना सरल कह दिया है। सिद्धांत ग्रंथों को मत पढ़ो भैया, अकाल की बात कर रहे हैं। अकाल माने दिग्दाह आदि काल। दिग्दाह आदि काल मतलब ग्रहण काल, सूर्य ग्रहण वगैरह के काल और जो इस तरह के काल कहें। अरे और फिर ये भी कह दिया था पीछे, ध्यान देना, पीछे ये भी कह दिया था कि ये जो दिग्दाह के समय में नहीं पढ़ने योग्य ग्रंथ हैं वो तो अवेलेबल ही नहीं है, वर्तमान में उपलब्धि नहीं है, इसलिए स्वाध्याय का निषेध नहीं किया जा सकता है। स्वाध्याय करने दो, पढ़ने सुनने की प्रेरणा देते रहो। ये बातें कितने सुंदर लिखी है, मतलब गजब की बातें हैं भैया। तात्पर्य यह है कि सिद्धांत ग्रंथों को छोड़कर अन्य सब ग्रंथ दिग्दाह आदि में स्वाध्याय किए जा सकते हैं। और अकाल स्वाध्याय कोई पाप नहीं है, ये भी समझ लेना। क्या और गजब की बात ली, ऐसे कौन लिखे यार ऐसी बात, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये ऐसी बात कौन लिखे। अकाल स्वाध्याय ये कोई पाप नहीं है। अकाल स्वाध्याय गलत समय में भी कर लिया तो कर लिया, कोई बात नहीं। स्वाध्याय ही तो किया है, चोरी थोड़ी ने की है, कहीं डाका थोड़ी ने डाला है, कोई गलत काम थोड़ी ने किया है भाई साहब। ये लिख रहे हैं अकाल स्वाध्याय कोई पाप नहीं है, केवल मुनियों के ही लिए अतिचार रूप है, गृहस्थों के लिए नहीं है। ये भी समझ लेना। अकाल स्वाध्याय मुनिराजों के लिए है और मुनिराजों के लिए भी अतिचार रूप है। पता है मुनिराजों के लिए अतिचार रूप क्यों है? ध्यान देना, बहुत मार्मिक बात कहता हूं। अकाल इसलिए कहा है मुनिराजों के लिए, बोले ये आपके सामायिक का काल था, ये आपके प्रतिक्रमण का काल था। आप इस समय स्वाध्याय कर रहे हो। प्रतिक्रमण और सामायिक ये ऊंचे काम हैं, ध्यान ये ऊंची क्रिया है। और मुनिराजों के लिए 3 समय की योग्य सामायिक बतलाई है भाई। 3 समय आपको ये बड़ी सामायिक करनी है इस समय में। और वे मुनिराज उस समय सामायिक को छोड़कर ग्रंथ लिखने में मशगूल हो गए और लिखते रहे। तो कह रहे हैं भाई साहब ये दोष है, अतिचार लगेगा इसके अंदर आपको, क्योंकि आपने ऊंचा काम छोड़ करके नीचा काम किया। अब गृहस्थ व्यक्ति, ये गृहस्थ व्यक्ति की क्या स्थिति है?
अब इसको कहें कि भैया ये स्वाध्याय का अभी गलत समय है, ये इस समय स्वाध्याय मत करो, तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो टीवी देखता हूं। अरे क्या कर रहा है तू, है उल्टा भाव करेगा। मैंने स्वाध्याय के लिए तो रोक दिया उसको, अब स्वाध्याय के लिए रोक दिया तो अभी ये ध्यान तो करता नहीं है, ये साधना तो करता नहीं है, ये आत्मा में तो चला नहीं जाएगा, ये सामायिक तो करेगा नहीं, तो स्वाध्याय छोड़ करके अस्वाध्याय करेगा। स्वाध्याय छोड़ करके क्या करेगा, यानी स्वाध्याय के लिए मना कर दिया तो फिर दुनियादारी के कामों में लगेगा, विषय कषाय के कामों में लगेगा, पाप के कामों में लगेगा। तो ये जीव जो अस्वाध्याय का जो काल कहा है, जैसे अकाल कह करके पुकारा है, स्वाध्याय के लिए जिसे अकाल कह करके पुकारा है, वहां से ऊपर चढ़ने के लिए उसे अकाल कह दिया गया है। ठीक है ना, वहां से ऊपर चढ़ने के लिए उसे अकाल कह दिया गया है कि भाई ये योग्य नहीं है, ये वाला काम करो। अब तो यदि गृहस्थ है, अब गृहस्थ व्यक्ति क्या करेगा, स्वाध्याय नहीं करेगा तो बोले नीचे आ जाएगा। अस्वाध्याय दो प्रकार का, ऐसी चर्चा वहां की है। देखो मैं आपको बतलाऊं, समय सार गाथा नंबर 306 और 307 में जहां प्रतिक्रमण को विषकुंभ कहा है ना पिताजी साहब, जहां प्रतिक्रमण को विषकुंभ कह दिया है, वहां उसका समाधान ये किया है कि जब प्रतिक्रमण को विषकुंभ कहा है तो अप्रतिक्रमण के लिए कह रहे हैं, लेकिन अप्रतिक्रमण के दो अर्थ, एक अप्रतिक्रमण शुद्धोपयोग और एक अप्रतिक्रमण पाप रूप। तो जो अप्रतिक्रमण करने योग्य है, इस प्रतिक्रमण को छोड़ करके जो अप्रतिक्रमण करने योग्य है वो शुद्धोपयोग करने योग्य है, ये बात कहना चाहते हैं। माने ऊपर चढ़ने की, ऊपर उठने की प्रेरणा देना चाहते हैं। ऐसा वहां समय सार में जब प्रकरण चलेगा तब अपन उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे, बहुत लंबा समय लगेगा अभी तो वहां पहुंचने में। महावीर जी भाई साहब देखो क्या लिख रहे हैं, अकाल स्वाध्याय कोई पाप नहीं है, केवल मुनियों के लिए ही अतिचार रूप है, गृहस्थों के लिए नहीं है। बंजी ठोलिया ग्रंथमाला से प्रकाशित, अब ये बंजी ठोलिया ग्रंथमाला से प्रकाशित तो मुझे ऐसा लगता है हमारे यहाँ जयपुर में घीवालों के रास्ते, हल्दियों के रास्ते में बीच में एक बंजी ठोलिया की धर्मशाला है, तो हो सकता है वहाँ कोई ग्रंथमाला पहले ऐसी चलती हो। बहुत पुरानी बात लिख रहे हैं ये, 70 साल पुरानी। हाँ तो हो सकता है। ये कह रहे हैं बंजी ठोलिया ग्रंथमाला से प्रकाशित क्रियाकलाप में प्रतिक्रमण पाठ में मुनियों के लिए अकाल सज्जाय विषयक इच्छामि दुक्कड़म ऐसा पाठ है, श्रावकों के लिए नहीं है। बोला मतलब उनका कहना यह है कि ये जो दुष्कृत्य की बातें है, अकाल की बातें है और अकाल में प्रायश्चित्त की बातें है, ये बात श्रावकों के लिए नहीं है, ये बात मुनिराजों के लिए है। वहाँ जो एक ग्रंथ लिखा है, ग्रंथ का नाम भी यहाँ बतला दिया है, क्रियाकलाप नामक ग्रंथ में इस तरह की बात लिखी गई है, श्रावकों के लिए नहीं है। वह नीचे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अकाले सज्जायो कौ वा कारिदो वा कीरंतो वा तस् मिच्छा में दुक्कड़म। क्या लिखा है, अर्थ लिखा है इसका, यह प्रतिक्रमण मुनियों का है, मैंने अकाल में स्वाध्याय किया हो, कराया हो या करने की अनुमोदना की हो, उसके निमित्त यह मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। क्या लिखा है, मुनिराजों के लिए लिखा है कि मैंने अकाल में स्वाध्याय कर लिया हो, करा दिया हो, करने वालों की अनुमोदना कर दी हो, तो जो भी उसके निमित्त से मेरे को कोई दोष लगे हों वो सब मिथ्या हो। देखिए इससे सिद्ध होता है कि श्रावकों को अकाल में माने संध्या कालादि में स्वाध्याय का निषेध नहीं है। लो कितनी दृढ़ता से इस बात का प्रतिपादन कर दिया गया है, माने दृढ़ता से इस बात को कह दिया गया है अकाल में स्वाध्याय का निषेध नहीं है। लो अब हम क्या कहें भाई साहब, अकाल में स्वाध्याय का निषेध नहीं है। पता है मैं पहले इस तरह की बात बहुत कहता था, बहुत सालों पहले, और यद्यपि उसी समय फिर हमने वो कालाचार वगैरह के प्रकरण भी पढ़े, सब पढ़े, उसके बावजूद भी पढ़ कर के भी मैं ऐसी बातें बहुत कहता था। और एक बार तो मैंने भरी सभा में कही, माने ये बात होगी हमारे सिद्ध चक्र विधान का प्रसंग था, सन 2013 के आसपास की बात है, 13-14 में
सन 2012, 13, 14 के आसपास की बात होगी। टोडरमल स्मारक में वहाँ सिद्ध चक्र विधान का आयोजन था। दादा बैठे हुए थे, शांति जी भाई साहब बैठे थे, अभिनंदन जी भाई साहब बैठे हुए थे, और मैंने बीच में सिद्ध चक्र विधान के बीच में समझाते समझाते मैंने बीच में जब काल का प्रकरण आया तो मैंने कहा, दादा इशारा करके कहा, नाम लेकर के कहा कि दादा यहाँ बैठे हैं भाई साहब, यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, वरिष्ठ विद्वान बैठे हुए हैं, मेरे से यदि किसी तरह की चूक हो तो बतलाना। फिर मैंने ये कहा, भाई साहब ये स्वाध्याय का विकल्प आना महाभाग्य से होता है, ये इस जीव को बड़े भाग्य से स्वाध्याय करने का परिणाम आता है, और ये इस जीव को स्वाध्याय करने का परिणाम आया तो वो जो अकाल था ना, वो अकाल अपने आप स्वकाल में बदल गया। वही काल अच्छा काल है। किसको अच्छा काल कहते हैं बतलाओ मेरे को? जिस काल में स्वाध्याय करने का परिणाम आ गया वो काल उत्तम काल है, इससे उत्तम काल कोई हो नहीं सकता है। आपकी लाइफ का, आपके दिन का 24 घंटे में, पूरे 24 घंटे में जिस समय आपके परिणामों में ये बात आ जावे, ये मैंने कई दादा के सामने ये बात, भाई साहब वगैरह के सामने मैंने कहा, कालाचार का प्रसंग जरूर है लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहता हूं स्वाध्याय का परिणाम। और उसने काल का बात देख करके, भाई प्रियंक शास्त्री जी, काल का प्रसंग देख करके क्या समय क्या अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा ये समय क्या? आपको यदि कोई प्रश्न उठाए, आपको यदि कोई जिज्ञासा उठी है, नंद किशोर जी मांगुलकर साहब, भाई साहब पंडित जी आप भी थे वहां पर, बता रहे हैं, बोलो। माने मैं कहना चाहता हूं आपको विकल्प आया है स्वाध्याय करने का, अरे इससे उत्तम बात क्या हो सकती है? आपको विकल्प आया है किसी जिज्ञासा को शांत करने का, आपको परिणाम आया कि इसका उत्तर मैं जिनवाणी में देखूं, और आप समय देख करके उसे बंद कर दो, जीवन पूरा हो जाएगा। पता नहीं है आपको, आप कब देखेंगे, आप कब पढ़ेंगे, आप कब सुनेंगे। महाभाग्य से विकल्प आते हैं भाई साहब, एक अनी टली और सहस्त्रों अनियां टल जाती है, ऐसा है। उठा अठवाड़ा 8 दिन बाद लगता है, कहावत प्रसिद्ध है। आज आपको स्वाध्याय का विकल्प आया और उसने आपने उसको दबा दिया, अब दोबारा जाने कब विकल्प आएगा आपको पढ़ने का, कब विकल्प आएगा आपको सुनने का। ऐसी चीजें, अरे मैं कहता हूं जैसे वो कही जाती है ना, एक कहावत कही जाती है, सुनो, ऐसी कहावत कही जाती है, खाऊं के नहीं खाऊं ऐसा विकल्प आवे, रोटी एक और लेऊं के नहीं लेऊं, लड्डू एक और लेऊं के नहीं लेऊं, तो बोले नियम से मत लो। ऐसी कहावत है, मैंने ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी भाई साहब से सुनी थी। उन्होंने कही जाऊं के नहीं जाऊं, बोले जरूर जाओ। कहाँ कि 2 नंबर शौच के लिए, पोटी के लिए, बोले जाऊं के नहीं जाऊं, बोले जरूर जाओ। और खाऊं के नहीं खाऊं कि जरूर मत खाओ। आप समझ रहे हैं बात क्या है? आपको यदि ये विकल्प आया पेट साफ करने के लिए, यार जाऊं के नहीं जाऊं, बोले जरूर जाया, नहीं तू जाया, पेट में कचरा मत रख, क्या निकाल दे कचरे को, कि खाऊं के नहीं खाऊं कि मत खा। बिल्कुल विकल्प आया ना तेरे दिमाग में, लेऊं के नहीं लेऊं मत ले, वही उत्तम काम है। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं, आपको विकल्प आया कि मैं स्वाध्याय करूं के नहीं करूं कि जरूर कर, तो विकल्प को पॉजिटिव साइड से कर। आप समझ में आ रही है बात? आपको जो विकल्प आ गया है करने का कि स्वाध्याय करूं के नहीं करूं, पढ़ूं के नहीं पढ़ूं, सुनूं के नहीं सुनूं, बोले जरूर सुन। और यदि आपको ऐसा विकल्प आए अवनीश भाई, ऐसा विकल्प आए कि मूवी देखने चलें कि नहीं चलें, कि जरूर मत जाओ। ख्याल में आ रही है बात? मैंने आपको क्या क्या निर्णय करना है, मैं निर्णय करने का आधार बतला रहा हूं। आपको यदि इस तरह का विकल्प आ रहा है, विषय कषाई के संबंध में विकल्प आया है, करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें, काम तो खोटा है, पाप का है, करें कि नहीं करें, मत कर। और आपको यदि विकल्प आया है, चलो जिन मंदिर दर्शन करने के लिए चलें कि नहीं चलें, यार अब देख लो, चलो चले नहीं, चलो जरूर चलो, स्वाध्याय करें कि नहीं चलें कि करो। समझ में आ रही है बात? आपको क्या चिंतन किया जाना चाहिए, आपकी दिशा कौन सी तरफ होनी चाहिए, इसका निर्णय आपको करना पड़ेगा भाई साहब। आपका वर्तमान समय का निर्णय आपके भविष्य का निर्धारक होता है। सही। आपका वर्तमान समय, अगले समय का ठिकाना नहीं है। मनुष्य जीवन अगले क्षण, अरे मैं आपसे कहता हूं, आज यदि अभी आपको स्वाध्याय का विकल्प आया और आपने स्वाध्याय नहीं करके शाम तक टाल दिया और उससे पहले जीवन पूरा हो गया, आप अस्वाध्याय के काल में मरण को प्राप्त हुए। सही बात। जिस घड़ी में ज्ञान प्राप्त होवे, जिस घड़ी में ज्ञान प्राप्त करने का विकल्प आए, जिस घड़ी में स्वाध्याय होवे, वही उत्तम घड़ी है भाई साहब।
इससे उत्तम कोई काम नहीं हो सकता है। इसलिए कोई मिथ्या विकल्प मत रखिए, कोई गर्दन टेढ़ी होने के बाद में ऐसा विकल्प मत कीजिए, गर्दन टेढ़ी हो गई साहब, ऐसा हो गया साहब, इस वजह से हो गया होगा, अकाल की वजह से हो गया होगा। अरे बेकार की बातें हैं, कुछ नहीं होता है ऐसा। दृढ़ता लाओ हृदय में। ये जिन शासन का मार्ग है, ये कोई अद्भुत परंपरा है। हमें जो महाभाग्य से मिल गई है ये बातें, महान भाग्य से मिल गई है ये बातें। अरे लाखों करोड़ों अरबों खर्च करके भी ये बातें सुनने को नहीं मिले भाई साहब, कान में सुनने को नहीं मिले, तरसते रह जाएं लोग। ऐसे कितने देश हैं, कितने नगर गांव हैं जिन लोगों में लोग स्वाध्याय के लिए तरसते हैं, जिन जगहों पर, जिन मंदिर के दर्शन के लिए तरसते हैं, लेकिन दर्शन नसीब नहीं होते हैं उनको। महाभाग्य से मिल गया है। आज तुम्हें सामने दर्शन की क्या मौका मिल गया है, जिन मंदिर मिल गया है, और तुम कहते हो कर लेंगे यार, कौन सा है, अब ठीक है, आज नहीं किए तो नहीं किए दर्शन, क्या फर्क पड़ गया। अरे तुम्हें पता नहीं है, नसीब नहीं होंगे आगे, भाग्योदय होता है तो ये सब काम होते हैं। चलिए देखें, इससे ये सिद्ध होता है कि श्रावकों को अकाल में स्वाध्याय का निषेध नहीं है। अब मेरे को तो इतनी प्रसन्नता होती है, क्योंकि जो मेरा मंतव्य है वो वाक्य पढ़ने को मिलता है तो मजा आता है। मैं जो सोचता हूं, मैं जो मान्यता, जो धारणा लेकर के चल रहा हूं, उस धारणा को ये महाराज साहब ने लिख दिया है इन्होंने। मेरा तो जन्म में नहीं हुआ, उसके पहले लिख करके चले गए, मुझे पता नहीं था कि इसमें ये बातें लिखी है। मैं तो खुद ही सोचता था कि ऐसा होना चाहिए, तर्क से, युक्ति से, न्याय से, बुद्धि से ऐसा सोचता था। ये बातें भी मिल गई लिखी हुई यहाँ पर हैं। देखो विशेष कहते हैं संध्याकालीन स्वाध्याय। अब सुनना, ये जो कही गई है ये बातें, ये क्यों, कैसे, क्या कही है, बहुत बैलेंस रख करके बात करते हैं और इतना अच्छे से लिखते हैं। संध्याकालीन स्वाध्याय चातुर्मास में दीपक आदि जन्य त्रस राशि की विराधना के पाप से बचने के लिए किया जाता है। क्या संध्याकालीन स्वाध्याय जो है ना, ये दीपक वगैरह जले दिन के समय, उस समय की बात कर रहे हैं, लाइटें नहीं होती थी उस जमाने में, तो त्रस जीवों की विराधना के पाप से बचने के लिए किया जाता है। अतः संध्या काल में स्वाध्याय कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपने दीपक भी जला रखा है, अब उससे भी विराधना हो रही है, तो आप उस विराधना से बचने के लिए आप स्वाध्याय करो। शास्त्र ज्ञान के बिना श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। गजब। शास्त्र ज्ञान के बिना सम्यक श्रुत ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। शास्त्र ज्ञान के बिना ये जीव सम्यक दृष्टि नहीं होता। अब मेरे सामने किसी गधे का, हाथी का, किसी शेर वेर का उदाहरण मत देना। यहां तो लिख रहे हैं शास्त्र ज्ञान के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, बस ये समझ लेना। आपको शेर जैसा सम्यक दर्शन चाहिए तो शेर बन जाना, जाकर के हमारे पास में मत आना। आपको हाथी जैसा सम्यक दर्शन चाहिए तो हाथी की पर्याय में जाकर के सम्यक दर्शन की सोचना, यहां बैठ करके नहीं। मेंढक बन करके सोच नहीं। साहब शिवभूति मुनिराज को भी हो गया था, तो शिवभूति मुनिराज को तो अपने माता पिता का, भाई बहन, बच्चों का किसी का नाम याद नहीं था। तुम्हें क्यों याद है, पहले वो भूल जाओ फिर बात करना। क्या बात करें अपन, इस शास्त्र स्वाध्याय की चर्चा चल रही है। शास्त्र ज्ञान के बिना श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, और श्रुत ज्ञान के अभाव में आत्मा में केवल ज्ञान की पात्रता भी नहीं होती। केवल ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, केवल ज्ञान की पात्रता भी नहीं होती। अतः ऐहिक और पारलौकिक कल्याण चाहने वालों को शास्त्र स्वाध्याय सदा करके अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए। आप यदि इस लोक में अपना कल्याण चाहते हो, आप यदि परलोक में अपना कल्याण चाहते हो, इस भव को सुधारना चाहते हो और परभव को सुधारना चाहते हो, इसलिए यहाँ कहते हैं स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। इस लोक और परलोक में कल्याण चाहने वालों को कह रहे हैं स्वाध्याय करो। कैसी गजब की बातें। स्वाध्याय ही बस श्रेष्ठ है, बस इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। कहा भी है श्रुतबोध प्रदीपेन शास्त्र वर्तते अधुना। प्रबोध सार में लिखा है, इस तरह की पंक्ति है, श्रुतबोध प्रदीपेन, श्रुत ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा शास्त्र वर्तते अधुना, शासन वर्तते अधुना। ये शासन वर्तेगा आज के समय में इस श्रुत ज्ञान रूपी दीपक के माध्यम से ही। ओहो, ये लिखा है अर्थ, शास्त्र ज्ञान रूपी दीपक से ही जैन धर्म स्थायी रहेगा। आप यदि जैन धर्म को टिकाए रखना चाहते हो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।